नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन नंबर 2 जो यूनिट एंड डायमेंशन से आया था। अब सोचो यूनिट एंड डायमेंशन भी इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के सबसे टफेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितना टफ है अब देखो क्या इसने बोला है, एकदम ध्यान लगा के सुनना, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखोगे तुम इस छोटे से डिस्कशन में। देखो क्या बोला है इसने, इन्होंने बोला है यंग मॉडुलस ऑफ वाई एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ड्राइव क्वांटिटी नेमली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट c। अब बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू c पे पावर अल्फा और h पे पावर बीटा और g पे पावर गामा। तो मुझे बताओ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी होगी। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें इन सभी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा। तो सबसे पहले हम इसे जहां पेज खाली है वहां पे चलते हैं। देखो इधर खाली है, तो बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन में दिया क्या है कि जो y है ये c पे पावर अल्फा, h पे पावर बीटा और g पे पावर गामा है। सबसे पहले हमें इन सभी के डायमेंशनल फार्मूला जानना है। देखो y का मतलब होता है एंग मॉडुलस। बताओ एंग मॉडुलस क्या होता है। एंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेन है, बताओ स्ट्रेन क्या होता है, थोड़ा सा देखो स्ट्रेन क्या होता है। देखो स्ट्रेस होता है फोर्स बाई एरिया और स्ट्रेन होता है डेल एल बाई एल। तो क्या डेल एल बाई एल का कोई डायमेंशनल फार्मूला बनेगा? नहीं। तो फोर्स बाई एरिया का जो बनेगा ये कितना बनेगा, फोर्स का बनेगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, गलती हो गया। तो जो फोर्स का बनेगा ये बनेगा एम एल टी पे पावर -2 और एरिया का बनेगा डिवाइडेड में एल स्क्वायर। तो एंग मॉडुलस का जो है डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। बात सही है। लेकिन अब हम बात करेंगे c क्या है। c है स्पीड ऑफ लाइट। तो c का जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा ना वो कितना बनेगा, ये बनेगा lt पे पावर -1। बात सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे h का डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे, h बेसिकली है प्लैंक कांस्टेंट। तो हम जानते हैं जो रेडिएशन एनर्जी होती है ये बेसिकली होता है h न्यू, जहां पर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पे अगर E का एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला लिखोगे तो आएगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 और इधर लिख दो h और न्यू का डायमेंशनल फार्मूला होता है 1 बाई टाइम। तो यहां से जब h का डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे कितना मिलेगा, ये मिलेगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -1। अब इसी तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, हम जानते हैं जो फोर्स होता है ना ये होता है g m1 m2 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से सभी के डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो फोर्स का कितना होगा एम एल टी पे पावर -2 और ग्रेविटेशन का हमें फाइंड आउट करना है और मास इंटू मास का कितना बन जाएगा। यहां पे देखोगे तो मास इंटू मास जो है ना ये आपका बन जाएगा एम स्क्वायर। इसके बाद जो देखो यहाँ आर है, आर का कितना होगा एल स्क्वायर। तो यहां से जब जी का डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे कितना बनेगा, बोलो। जी का डायमेंशनल फार्मूला बनेगा आपका m पे पावर -1 और l क्यूब और t पे पावर -2। अब देखो करना क्या है, इन सभी के डायमेंशनल फार्मूला को गिवन इक्वेशन में पुट अप कर दो। तो जब पुट करोगे तो बताओ राइट साइड में क्या देखने के लिए मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा m और l स्क्वायर, सॉरी m l पे पावर -1 t पे पावर -2 ये मिलेगा। इसके बाद c का डायमेंशन फार्मूला l और t पे पावर -1 और ये मिलेगा अल्फा। इसके बाद h का डायमेंशन फार्मूला कितना था, ये था तुम्हारा m और यहाँ कितना मिला l स्क्वायर t पे पावर -1 पे पावर बीटा। इसके बाद g का डायमेंशन फार्मूला कितना है m पे पावर -1 l क्यूब और t पे पावर -2 और ये हो गया गामा। अब क्या करो, राइट साइड का जो डायमेंशन है लेफ्ट साइड का डायमेंशन अरेंज करो। अगर अरेंज करोगे तो राइट साइड में कितना मिलेगा, ये मिलेगा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2 और राइट साइड में क्या मिलेगा, राइट साइड में देखो एल कहाँ है, देखो यहां से मिलेगा एल पे पावर अल्फा, यहां से मिलेगा अल्फा और यहां से मिलेगा +2 बीटा और +3 गामा। एल पे पावर इतना मिल गया। अब देखो एम पे पावर कहाँ, यहां से कितना मिलेगा बीटा और माइनस गामा और t पे पावर कितना मिलेगा माइनस अल्फा, तो पहले वाले से मिलेगा, इसके बाद माइनस बीटा तो दूसरे वाले से मिलेगा और तीसरे वाले से कितना मिलेगा -2 गामा। ये आपको मिलने वाला है। अब बड़े ध्यान से देखो, हमें पता है कि अगर राइट और लेफ्ट दोनों बराबर है तो दोनों के डायमेंशन बराबर होने चाहिए। यानी कि हम लिख सकते हैं जो L का डायमेंशन है इधर साइड में कितना है
अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 3 गामा, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस, यहां से लिख सकते हैं 2 बीटा और प्लस 3 गामा। ये बताओ राइट साइड में डायमेंशन कितना है, -1, ये इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो m पे जो डायमेंशन है कितना है, बीटा माइनस गामा, तो यहां से हम लिख सकते हैं जो बीटा माइनस गामा है राइट साइड में कितना है, राइट साइड में आपका 1 है, ये इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो t पर जो डायमेंशन फार्मूला कितना है, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा, राइट साइड में -2 है, बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम इसको बोल सकते हैं, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 2, ये आ गया तीसरा इक्वेशन। इन तीनों को सॉल्व करके हमें अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो अगर यहां से देखोगे तो देखो इक्वेशन नंबर किसको किसको जोड़ लो। देखो अगर हम पहले में से, ध्यान से देखो, थर्ड में से फर्स्ट को घटा देते हैं तो क्या आएगा, देखो बाई थर्ड और माइनस फर्स्ट, तो क्या आएगा, देखो इसे अगर करोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, तो लिख दो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3 गामा, ये आएगा आपका, इधर है 2 माइनस -1, तो देखो ये अल्फा से अल्फा कट गया, तो यहां से कितना बचा है, अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से देखो कितना बचा है, यहां से देखो बचा है बीटा प्लस, यहां से कितना बचा है, यहां से बचा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 3, तो बताओ बीटा प्लस गामा कितना बचा है, -3। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो आप सेकंड को और 4 को जोड़ दो, तो जब सेकंड को 4 को जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2 बीटा इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, -2। तो देखो जो बीटा की वैल्यू है ये कितना आ गया, -1। अब बीटा की वैल्यू को सेकंड में रख दो, तो जब बीटा की वैल्यू को अगेन सेकंड में रखोगे तुम्हें कितना मिलेगा, -1 माइनस गामा इज इक्वल टू 1, तो यहां से गामा की वैल्यू आ गया -2। अब ये जो गामा की वैल्यू तुमने निकाला है, गामा की वैल्यू को बीटा की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो या इक्वेशन थर्ड में डाल दो, आपको अल्फा मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे, अल्फा और -2, क्योंकि बीटा की वैल्यू कितना है 1, -1 है तो माइनस हो जाएगा। अब -3 इंटू 2 बराबर कितना है, -1 है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकालोगे 7 आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 7, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -2। तो जो आंसर आपका आया है ये बेसिकली आया है, ए फॉर एप्पल आया है। बड़ा आसान सवाल था।